कोरोना, इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। आखिर कैसे फैलता है कोरोना, इस बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जानकारी दी है। नया वायरस है जो पिछले साल के एंड में स्पीशीज जंप करके ह्यूमंस में आया। मतलब ये एक वायरस था जो कोरोना फैमिली को बिलोंग करता है और ये एनिमल से ह्यूमंस में आया, लेकिन उसने अपने आप को म्यूटेट करके चेंज करके एक ह्यूमन वायरस बन गया और अब उसकी एबिलिटी है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड। सो अब इसका एनिमल से, नॉन वेज से कुछ लेना देना नहीं है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और वो खांसने से फैलता है। तो अगर हम खांसते हैं तो जो वायरस है वो हमारे खांसने से हवा में आ जाता है और ड्रॉपलेट्स में आ जाता है और क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई हमारे आता है तो वो जो वायरस है उनके सांस की नाली में जा सकता है और उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है कि ये जो वायरस है ये सरफेस पे सेटल हो जाता है। हम खांसे, हमारा जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी सरफेस पे सेटल हुए, टेबल पे हो गए, कुर्सी पे हो गए और उस कुर्सी या टेबल को किसी ने छू लिया तो वायरस उनके हाथ पे आ जाता है और वो अपने हाथ को अगर मुंह पे लगाएंगे तो वायरस फिर उनके सांस की नाली में चला जाएगा। तो ये इसलिए हम ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दो तरीक़ों से हम वायरस को आगे स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। तो कोरोना वायरस को दिल्ली क्या पूरे देश में पैनिक बनाया जा चुका है, लेकिन पैनिक होने की बजाय कुछ सावधानियां बरतकर इससे बचा जा सकता है। क्या है वो सावधानियां, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से जानते हैं। एरिया में न जाएं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो मंदिर हो या और कोई प्लेस ऑफ वर्शिप हो, क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और एक किसी को इन्फेक्शन है और वो खांसता है तो एकदम वो कम्युनिटी में स्प्रेड कर देगा और हम स्टेज 2 से स्टेज 3 में पहुँच जाएंगे। तो ये हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है और कोशिश ये पूरी करनी है कि हम स्टेज 3 पे ना पहुँचे। दूसरा, घरेलू जो नुस्खे हैं, कोई एविडेंस नहीं है कि आप अगर इसके गर्म पानी के गरारे करें या नींबू लें या अदरक लें तो उससे आप कोरोना वायरस मर जाएगा और वो आगे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। जनरली अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई स्पेशल दवाई या नुस्खे की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, लेकिन क्या है उन अफवाहों का सच, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से जानते हैं। ज़्यादा अल्कोहल लेने से आपकी इम्यूनिटी कम भी हो सकती है और इन्फेक्शन जो है लंग में जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जो वायरस हमारे गले में है वो बाहर नहीं है, वो जो है वो सेल्स के अंदर है, तो इसलिए अल्कोहल लेने से या अल्कोहल के गरारे करने से वो नहीं मरेगा। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल है क्योंकि स्किन में अभी वायरस सेटल हुआ है, वो सेल के अंदर आया नहीं है और हम अगर उसमें अल्कोहल से रब करते हैं तो उससे तब वो मर जाता है क्योंकि अभी वो सिर्फ सरफेस पे है, बॉडी के अंदर नहीं पहुँचा है। दूसरा ये कि जो ये वायरस है एक ह्यूमन वायरस है, अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर रहा है, इसका नॉन वेज से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए नॉन वेज खाने से इन्फेक्शन हो जाए ये एक गलत सॉर्ट ऑफ र्यूमर है।